हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके लिए साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पहले जितने भी एग्ज़ाम करवाए गए उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो HPRCA ने जो है HPRCA के जितने भी एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं तो वो आपको सब सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय है वो किसको जाता है? गैलीलियो, केपलर, न्यूटन या फिर आइंस्टाइन। तो जो सार्वभौमिक नियम था गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल का जो यूनिवर्सल लॉ है, ना तो गैलीलियो ने दिया है, ना वो केपलर ने दिया है, ना वो क्या बोलते हैं आइंस्टाइन ने दिया। वो किसने दिया है? वो दिया है न्यूटन ने। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी, क्योंकि जो न्यूटन ने उसने डिस्कवर किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने दिया है आपका, गैलीलियो ने जो है मोशन के ऊपर जो है अध्ययन किया है। ठीक है, ही स्टडीड मोशन। ठीक है, और जो केपलर है, केपलर ने जो है उन्होंने प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन की बात की है। और आइंस्टाइन ने जो है उन्होंने आइंस्टाइन गेव जनरल रिलेटिविटी का जो नियम बताया, सार्वभौमिक नियम नहीं बताया, उन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत बताया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड अ मैन ईट्स हैज। ठीक है, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर नन ऑफ दिस। तो जो मनुष्य के द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो है उसमें पाया जाता है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। कि जो तरल बूंद होती है, ठीक है, जो तरल बूंद होती है, ड्रॉप्स होती है, तो वो जो है तरल बूंद और बुलबुल इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, किसके कारण? ड्यू टू कैपिलरी सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ड्रॉप बिकम्स जो होती है, ड्रॉप जो गिरती है, जो पानी की बूंदें गिरती है वो स्फेरिकल में होती है, किसके कारण होती है? तो सरफेस टेंशन के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या करता है? मिनिमाइजेस एरिया, इसको बोलते हैं, तो इस फेयर फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। ये हमने साइंस में टॉपिक डिस्कस कर लिया है कि जो शेविंग मिरर में यूज़ किया जाता है वो कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या फिर नन ऑफ दिस। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम। जो ट्रांजिस्टर्स है वो किससे बने होते हैं? मेटल से या फिर मेटालॉइड से या इंसुलेटर से या फिर सेमीकंडक्टर से। तो जो ट्रांजिस्टर बनते हैं वो बनते हैं सेमीकंडक्टर से। ठीक है, जिनको हम अर्धचालक बोला जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मैग्नेनिन, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर प्लेटिनम। तो किसका बना होता है? जो फिलामेंट बना हो तो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नॉन एज। जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है उसको जाना जाता है, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नॉन एज ध्रुवा, साइरस, अप्सरा या फिर पूर्णिमा। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है ध्रुवा से। ठीक है, ध्रुव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइडली यूज्ड पॉलीमर एक सेकेंड,
हाँ, पॉलीएथिलीन इज मेड फ्रॉम, जो पॉलीमर और पॉलीएथिलीन होते हैं वो बनाए जाते, व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर और पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं वो? एथिलीन, प्रोपिलीन या फिर ब्यूटाडाइन या फिर टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, एथिलीन। किसके बने होते हैं? एथाइलिन बोल सकते हो आप, ठीक है, एथिलीन यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? एक रिफामाइसिन ड्रग है, ये क्या क्योर करता है? रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर, किसके लिए प्रयुक्त की जाती है औषधि? टाइफाइड, कैंसर या फिर ट्यूबरक्लोसिस या फिर एड्स? तो ये की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाइन्स कंटेन, जो मदिरा शराब होता है, मदिरा होती है, शराब होती है, उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, इथेनॉल, मेथेनॉल या फिर ब्यूट्रिक एसिड? तो क्या पाया जाता है उसमें पाया जाता है एथेनॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो शराब होती है, मदिरा होती है, उसमें एथेनॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एथेनॉल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूमाजिलिन इज एन, जो फ्यूमाजिलिन है इज एन क्या है? डिटर्जेंट है, एंटीबायोटिक है, इंसेक्टिसाइड है या फिर हैरी हैरीबाइसाइड है? तो जो फ्यूमाजिलिन होता है वो क्या है? वो फ्यूमाजिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, जो किससे बना होता है? वो फंजाई से बना होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक उसको कहा जाता है, ठीक है। ये किससे बना होता है? मेड बाय, लिख लो इसमें, मेड बाय फंजाई, ये फंजाई से बना होता है, ठीक है। प्रतिजैविक जो होता है ये फ्यूमाजिलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, जो मलेरियाई परजीवी संचरित होता है वो किसके द्वारा संचरित होता है? जो मलेरिया है वो किसके द्वारा संचरित होता है? तो ऑप्शन है क्यूलेक्स या फिर एनोफिलिस या फिर एडीज या फिर मैंसोनिया। तो किससे पाया जाता है मलेरिया? जो पाया जाता है वो पाया जाता है किससे? एनोफिलिस से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनोफिलिस। याद रखना, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेन इज, जो उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट फल कौन सा है? कोकोनट, चेस्टनट, बीच नट या फिर आलमंड? तो कौन सा नट है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट हाई मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा है वो है चेस्टनट, ठीक है, जिसको बोला जाता है चेस्टनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन टैनिन, हाँ, ठीक है, टैनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, किसके निर्माण के लिए टैनिन का प्रयोग किया जाता है? अब टैनिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है शैम्पू के लिए, साबुन या स्याही या फिर बटन? वो किया जाता है इंक के लिए, ठीक है। जो इंक होती है, स्याही होती है, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? टैनिन से, ठीक है। टैनिन इज यूज्ड इन इंक एंड ये जो है वो जो होता है आपका लेदर टैनिंग होता है, उसमें भी इसी का यूज़ किया जाता है। टैनिन से स्याही और चमड़ा टैन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर इज द गुड सोर्स ऑफ, जो बटर है, मक्खन, इसका उत्तम स्रोत है किसका? विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो बटर जो है किसका स्रोत है? सोर्स ऑफ बटर किसका स्रोत है? ये भी आपको बताया था साइंस में। तो बटर जो है विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विटामिन ए जो है किसका स्रोत है? तो वो है बटर कंटेन्स हाई बटर में जो है हाई विटामिन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी मक्खन में नहीं पाया जाता है, वो बटर में नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जो अग्निशामक उपकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? तो किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? रिलीज करता है CO2। ठीक है, जब उसको हीट किया जाता है तो एक्सटिंग्विश क्या होता है? फायर। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होने पर CO2 बनाता है और आग को बुझाता है। लिख लो इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होने पर, गर्म होने पर CO2 बनाता है। समझते हो ना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता है और आग बुझाता है। ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है इसके लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमंग मेटल्स द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बताया। निम्न धातु में से कौन ऊष्मा का अल्पतम चालक है? तो सबसे अल्पतम मतलब जो सबसे लोवेस्ट चालक है ऊष्मा का, यानी कौन सा मेटल्स है? लेड, टिन, बिस्मथ या फिर मर्क्यूरी? तो कौन सा आएगा? लेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेड जो है वो वेरी लो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम हार्मफुल भी बोल सकते हैं, वेरी लो थर्मल है। ठीक है, वेरी लो थर्मल। ठीक है, तो इनमें से जो है देखो, टिन भी क्या होता है? ये इसमें भी लोवेस्ट होता है, ये भी ऊष्मा का जो है लोवेस्ट चालक होता है, बट ये लेड से जो है थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, सीसा जो होता है लेड जो उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, जो ऊपरी समताप मंडल में ओजोन परत जो होती है वो हमारी सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, तो ऊपरी समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है, जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। IR रेडिएशन, UV रेडिएशन, CO2 गैस या फिर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो किससे हमारी रक्षा करती है? UV रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ओजोन होती है, ओजोन परत होती है, वो हानिकारक होती है, तो वो क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उनको क्या करती है? रोकती है। ठीक है, ओजोन परत जो है, जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती है उनको रोकती है ये ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा के मापन में प्रयुक्त उपकरण है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट में जो इनमें से यूज किया जाता है? अमीटर, वोल्ट मीटर या फिर क्या बोलते हैं धारा नियंत्रक या फिर जनरेटर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? अमीटर जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से जैव पदार्थ ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? वुड, एटॉमिक एनर्जी, गोबर गैस या फिर कोल? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है एटॉमिक एनर्जी। क्योंकि देखो, वुड भी क्या है? बायोमास एनर्जी का सोर्स है, गोबर गैस भी है, कोल भी पाया जाता है। जो एटॉमिक एनर्जी वो इसका सोर्स नहीं है। इसने जो क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एब्जॉर्प्शंस ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। ठीक है, स्याही सोखता कागज के द्वारा स्याही के अवशोषण में समाहित होता है। विस्कोसिटी ऑफ इंक, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना या फिर डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लोटिंग या फिर साइफन एक्शन? तो इनमें से जो है स्याही सोखता कागज के द्वारा जो स्याही का अवशोषण में, जो स्याही को अवशोषित करता है, उसमें क्या समाहित होता है? क्या पाया जाता है उसमें पाया जाता है कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैपिलरी
एक्शन फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन विच इंडस्ट्री। जो एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग किसके उद्योग में किया जाता है। जो कच्चा पदार्थ होता है कच्चे पदार्थ के रूप में जो अभ्रक होता है उसको जो है किसके उद्योग में यूज़ किया जाता है। सीमेंट या फिर ग्लास या फिर सिरेमिक या फिर इलेक्ट्रिकल, किसके यूज़ में इसको किया जाता है। तो इसको किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसको जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वैद्युतिक इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। सबको पता है कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है। डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर कोक। सबको पता है हीरा जो है सबसे हार्डेस्ट जो है फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किसका बना होता है फिलामेंट। देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो पिछले पेपर में पूछा गया था। ये दो पेपर अलग अलग पेपर से जो है क्वेश्चन लिए गए और ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक, और ये जो है हिमाचल प्रदेश जो राज्य चयन आयोग जो था उनके द्वारा जो पहले पेपर कंडक्ट करवाए जाते ऑफलाइन वाले पेपर जो है लिए गए हैं। तो आप खुद देखो ये पेपर, ये जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, अभी बताया किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। जो मलेरिया रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर निमेटोड्स। तो वो पाया जाता है किसके द्वारा फैलता है, वो प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली स्टोर्ड इन प्लांट्स एज। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों में संग्रहित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किन पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में या फिर ग्लूकोज के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, स्टार्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च के रूप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो पेंडुलम की दोलन गति की खोज किसने की थी, गैलीलियो, केपलर, कैल्विन या फिर डार्विन ने। तो ऑसिलेटरी मोशन जो था, ऑसिलेटरी पेंडुलम की दोलन गति जो है उसकी जो खोज किसने की है, गैलीलियो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। डैश इज यूज्ड फॉर राइपनिंग द फ्रूट्स। इनमें से जो कौन सा जो है रिपनिंग द फ्रूट जो फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या है इसका, सबको पता है एथीन, एसिटिलीन, ब्यूटिलीन या फिर मेथेन। किसका यूज़ किया जाता है, एथिलीन। किसका यूज़ किया जाता है, एथिलीन। एथिलीन तो ऑप्शन में ही नहीं है, एथीन दिया गया है। फलों को पकाने के लिए वैसे एथिलीन का यूज़ किया जाता है, एथिलीन। ये एथीन है, किसका, एथिलीन, एथिलीन का। ठीक है, जो नहीं है वैसे एसिटिलीन का भी यूज़ किया जाता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज करता है और उसका साइज चेंज करता है, बट उसका जो है टेस्ट चेंज नहीं करता। तो एथिलीन नहीं है ऑप्शन में, तो एसिटिलीन ही लगाओगे आप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन इज। जो गैसोलीन है वो क्या है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है या फिर नफ्था है। तो गैसोलीन क्या है, गैसोलीन एक पेट्रोल है, तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन चेस्ट डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। जो कपोत वृक्ष रोग है पिजन चेस्ट, वो किस तत्व की अल्पता के कारण उत्पन्न होता है। किस तत्व के कारण उत्पन्न होता है, आयरन, विटामिन डी, सोडियम या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। ठीक है, यानी जो इसको जो है जो चेस्ट डिफॉर्मिटी होती है, पिजन चेस्ट जिसको बोला जाता है, जो छाती का उभार होता है, पिजन चेस्ट बोलते हैं ना उसको, जो छाती का उभार जैसा होता है। ठीक है, पिजन चेस्ट वो किसकी कमी के कारण, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। वैसे विटामिन डी की कमी के कारण जिसको क्या बोला जाता है, रिकेट्स।
ठीक है। तो अगर आपको पिजन चेस्ट पूछा गया है, डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच जो कपोत वृक्ष रोग है, पिजन चेस्ट है, वो किसकी कमी के कारण पाया जाता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, गैस डैश गैस इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। कौन सी गैस विद्युत बल्ब में होती है? अभी गैस की बात की है, इससे पहले क्या पूछा था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। अभी पूछा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन या फिर सोडियम? तो कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन उसमें जो है पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोस्ट बल्ब आर फिल्ड विद आर्गन गैस, ठीक है, कि जो मैक्सिमम जो बल्ब होते हैं उनमें आर्गन गैस ही भरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। तो यही इतनी क्वेश्चन लेके आई थी, सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर को मिला के जो है, दोनों क्वेश्चन पेपर में जो है 15 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू गाइज।